नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 5 कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 जिसका समांतर श्रेणी जिसका हमने पार्ट 1 5.2 का पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन नंबर 6 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से पार्ट 2 में डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। कहता है कि एपी का 31वां पद क्या होगा। एपी का हमें 31वां पद मतलब कि हमें क्या निकालना है। एपी का 31वां पद मतलब A31 क्या होगा, जिसका जिसका हमारे पास दिया हुआ है 11वां पद, यानी 11वां पद दिया हुआ है A11 हमारे पास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? A11वां पद दिया है 38। कितना है? 38। और उसी का हमें 16वां पद भी दिया हुआ है A16। 16वां पद मतलब A16 कितना दिया हुआ है? 73। कितना है? देखो 73 दिया हुआ है, तो 73 यहाँ पर रख देते हैं। अब हमें बताना है 31वां। तो 31वां पद मतलब A+30 दी। ए और डी पता हो जाए तो हम निकाल लेंगे। तो वो निकलेगा कहाँ से? तो यहाँ से। इसको हम क्या लिख सकते हैं? आप ध्यान से देखो तो 10वां पद मतलब A+10D। A+10D बराबर 38 हो जाएगा। और यहाँ से A+15D बराबर हो जाएगा 73। क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो घटाने पर साइन क्या होता है? बदल जाता है, कट जाएगा। यहाँ पर घटाओगे तो माइनस का 5D बचेगा, राइट। और यहाँ पर घटेगा, ये प्लस में है, माइनस अपोजिट साइन में घटेगा। बड़ा नंबर माइनस में तो माइनस में आएगा। 13 में से 5 जाएगा तो 8 5 13 होता है। और ये बचा 6, 6 में 3 जाएगा तो 3, है ना। उसके बाद माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो डी बराबर आएगा 5 7 35। डी हमने निकाल लिया। जब डी पता हो गया तो इसके आगे का प्रोसेस में इधर कर देता हूँ कि हमें तो हमने निकाला कि A+10D बराबर कितना होता है? 38। तो ए हमने निकालना है और +10 इंटू डी हमें पता चल गया 7 बराबर 38। तो ए बराबर आपके पास A+10 बराबर 38। तो ए बराबर आ जाएगा 38 माइनस 70। तो ए बराबर आपके पास कितना आएगा? घटा दो, 10 में से 8 जाएगा तो 2 आएगा। बड़ा नंबर ये है, तो 10 में से 8 गया 2 आएगा। ये बच्चा 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा। ठीक है, 32 होगा। ठीक है ना, 8 2 3 6 7। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हमने यहाँ से, लेकिन बड़ा नंबर प्लस में है, माइनस में, इसलिए माइनस में। तो ए और डी पता हो गया, इसमें हम कौन सा पद निकालना है? तो A31 आसानी से निकाल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं A+30D। तो ए कितना है हमारे पास? देखो माइनस का 32 और +30 इंटू डी कितना है? 7। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस का 32 और प्लस 7 3 21 मतलब 210। घटा दो, अपोजिट साइन है, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा। ये बचा 0, मतलब फिर से 10 में 3 जाएगा तो 10 में 3 जाएगा तो 7 आएगा। और ये बचा 178 हो जाएगा, है ना। देखो ना, 8 2 10, 7 3 10, 1 11, 1 5। तो बड़ा नंबर प्लस में तो प्लस। ठीक है ना, तो हमारा आंसर जो होगा 138। अगर हमें विश्वास नहीं हमारा आंसर सही है, तो अगर मैं एक ग्राम पर निकालना चाहूँ तो A+10D बराबर निकालना। तो ए कितना है? देखो माइनस का 32 है और प्लस 10 इंटू डी कितना दिया है? 7। तो देखो माइनस का 32 और प्लस 10 7 70। घटा दो, 10 में से 2 गया 8, 6 में 3 गया 3 पर। देखो 38 आ रहा है ना। देखो 10 11 पर 38। इसका मतलब हमने जो आंसर निकाला वो सही है। तो आपको इसको नहीं करना, मैंने इसको दिखाया है उत्तर की जांच करने के लिए। ठीक है, ये आपके पास प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है 8 नंबर पे कि एपी में 50 पद दिए। एपी में 50 पद होने का मतलब क्या हुआ कि उसका जो अंतिम यन दिया है, यन कितना दिया हुआ है? 50 दिया है। ठीक है, जिसका तीसरा पद मतलब A3 दिया हुआ है हमारे पास 12। अंतिम पद यानी L दिया हुआ है 106। तो कहता 29वां पद बताओ, मतलब A+28D। मतलब ए और डी पता हो जाए तो हम इस पद को निकाल सकते हैं। तो बहुत आसान है। कैसे करेंगे इसको? वैसे अगर हमें निकालना होगा इसको तो हम कैसे निकालेंगे? तो तीसरा पद दिया हुआ है, कोई बात नहीं। आइए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 8 में यन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, अरे भैया क्वेश्चन नंबर 8 में यन बराबर कह रहा है 50 पद दिया है और उसका अंतिम पद भी दिया है यल बराबर अंतिम पद कितना है? 106 दिया है। 106 हो गया उसका अंतिम पद। और क्या दिया हुआ है? तीसरा पद दिया है A3 भी दिया है हमारे पास। कितना? तीसरा पद कितना दिया है? देखो 12 दिया हुआ है, 12 दिया है। और हमें कहिए कौन सा? 29वां पद निकालना, यानी कि A29 क्या होगा? और A29 इक्वल टू 5। तो ए और डी पता होगा तभी हम निकाल सकते हैं। तो यल बराबर होता क्या है? तो यल बराबर हमने पढ़ा A+n-1 इंटू डी होता है, राइट। तो ए कितना है? देखो सॉरी, एल कितना है? 106। हमने यहाँ पे रख दिया, बराबर ए नहीं पता, प्लस यन पता है, यस 50। तो 50 माइनस 1 कर दो, तो 50 माइनस 1 इंटू डी पता है
डी भी नहीं पता तो डी रहने दो। यहाँ से देखो 106 और बराबर ए प्लस 49 डी हो जाएगा, 49 डी। बस यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 1 डाल। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या a प्लस 49 डी इक्वल टू 106। क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं इसको? आप लोग बताओ, क्या हमको इसको कुछ इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं ना इसको इस तरह से? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, इसके आगे का प्रोसेस मैं यहाँ पे करता हूँ। अब उसके बाद उसने तीसरा पद दिया, यानी कि तीसरा पद में a प्लस 2d बराबर दिया है 12, राइट? a प्लस 2d बराबर 12। और हमारे पास अभी इस चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख दूं, कोई दिक्कत है? a प्लस 2d बराबर हमें पता है 12, क्योंकि तीसरा पद को ही कहा जाता है। अब घटा दो, घटाने पर साइन बदल जाता है, ये कट जाएगा, घट जाएगा तो 2 घटा दो, कितना बचेगा? 47, राइट? 2 घट जाएगा ना, तो 47d इक्वल टू, इधर से 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, कितना जाएगा? तो d बराबर निकालना है, तो d बराबर क्या हो जाएगा? 94/47। तो 47 से 2 बार में कट जाएगा, तो मतलब d जो होगा वो आपके पास 2 आ जाएगा। d बराबर कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा d बराबर? d बराबर 2 ही तो आएगा, क्योंकि 97 दुनाई 94 होता है, और ये भी प्लस में ही आएगा, ये भी प्लस में। तो जब d हमें पता चल गया तो a हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि a प्लस 2d बराबर क्या होता है? 12 दिया। तो a हमें निकालना है, और 2 इंटू डी पता है, तो बराबर 12। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 12, 2 दूनी 4, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 8। जब a पता है तो हमें a प्लस 29d, तो a 29 मतलब कि a प्लस 28d हम आसानी से निकाल सकते हो। a कितना है हमारे पास? 8 प्लस 28 इंटू डी कितना दिया है? 2। तो 28 दुनाई 56 होता है। कितना होता है? 28 दुनाई 56 होता है। 8 6 14 64। ठीक है, बात समझ में? ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहता है यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः ये दिए हैं तो कौन सा पद शून्य होगा? बहुत आसान है। एपी का तीसरा पद दिया, यानी a3 बराबर दिया है 4, और 9वां पद मतलब a9 बराबर दिया हुआ है हमारे पास -8। तो कौन सा पद शून्य होगा? आ जाएगा आपको आसानी से। आइए, क्वेश्चन नंबर 9 है ना? क्वेश्चन नंबर 9 था। एपी का तीसरा पद यानी a3 बराबर दिया है 4, और a9 9 पद दिया है -8, राइट? ये दिया, कहता है कौन सा पद शून्य होगा। तो हम यहाँ पर मानेंगे बाद में, पहले इसको हम a और d निकाल लें। तो देखो, इसका मतलब तीसरा पद मतलब a प्लस 2d ही तो होता है, पढ़े हो ना पहला वो। और यहाँ से a प्लस 8d को बोलते हैं, ये -8 दिया, हटा दो, ये प्लस ये माइनस से कट जाएगा, ये भी माइनस घट जाएगा, तो कितना आएगा? -6d बराबर यहाँ से 8 4 12। तो d बराबर 6 दूनी 12 -2। जब d बराबर आपके पास -2 आ गया तो a निकाल सकते हो। तो a प्लस 2d बराबर 4 है, तो a प्लस 2 इंटू डी बराबर है -2 बराबर 4। तो 2 दूनी 4, तो -4 बराबर 4। तो a बराबर आपके आ जाएगा, उधर जाएगा तो 8। क्यों आएगा 8? क्योंकि a बराबर 4, उधर जाएगा +4, a बराबर हो जाएगा 8। जब a बराबर 8 निकल लिए, हमसे पूछा क्या था? तो यहाँ पर हम मान लो, माना n वां पद, क्या मानेंगे? n वां पद बराबर शून्य होगा। हाँ, तो n वां पद का फार्मूला an बराबर क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। तो n वां पद शून्य माने हैं, तो a कितना होगा? दिया है 8 प्लस n-1 इंटू डी कितना है? d हमारे पास है -2। ये इधर आएगा तो 8 माइनस में आएगा, इधर 2 बचेगा, मतलब कि n-1 इंटू ब्रैकेट में -2 इधर बुला लो, तो -8/-2 बराबर n-1 माइनस में 2 1 2, 2 चौके 8, 4 इधर आए, तो n बराबर क्या हो जाएगा? 4 + 1, तो n बराबर 4। उसका जो 5वां पद होगा वो शून्य हो जाएगा। ठीक है ना? 5वां पद जो होगा उसका शून्य होगा। देख लें करके क्या? आइए दिखा देते हैं 5वां पद कैसे शून्य होगा, क्योंकि आसान है। a बराबर 8 है, कितना कितना जोड़ते जाना है? 2 घटाओ, तो इसमें से जब 2 घटाओगे मतलब 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 6। फिर 6 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 0। तो देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, देखो 5वां पद शून्य आ रहा है ना? कितना आसानी से करके, बहुत मार खाओ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि किसी एपी का 17वां पद, कोई एपी में सीरीज दी गई है, उसका 17वां पद दे दिया गया है कि उसके 10वें पद से 7 अधिक है। कोई एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद मतलब ये 17 जो है वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है, मतलब यानी कि 17वां पद जाहिर सी बात है 10वें पद से तो बड़ा ही आएगा, इसलिए उसने कहा बड़ा जरूरी थोड़ी है, घटाते हुए भी आ सकता है। लेकिन प्रश्न में यही कहा है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 ज्यादा है, ये बन गया। तो कहता है उनके सर्वांतर ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है? उनके सर्वांतर ज्ञात कीजिए। अच्छा, मतलब एक कट जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। प्रश्नानुसार उसने कहा है, यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये कहा है कि एपी का जो 17वां पद है, एपी का 17वां पद तो एपी के 10वें पद से 7 अधिक है। बस हो गया। इतना करने के बाद 17वां पद को हम क्या बोलते हैं? ए प्लस 16d, राइट। और इसको बोलते हैं 10वें पद को ए प्लस 9d और माइनस का 7, ठीक है, प्लस का 7। इसको ए से ए कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 16d, ये इधर आएगा तो माइनस का 9d इक्वल टू बचेगा 7। घटा दो तो 9 7 16 होता है। कितना होता है? 9 7 16 होता है और d बराबर 7। तो यहाँ से आपके पास d बराबर आ जाएगा 7 7, एक बार में कट जाएगा तो d बराबर आपके पास इनके बीच का जो सर्वांतर है वो d ही होता है और d आपके पास निकल के आ चुका है कितना? 1। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते जाओ, दबाओ दबा कर, ठीक है ना। क्योंकि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे सीने में, और तुम तो मांझी हो, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले भी नहीं। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है एपी में कोई सीरीज दी गई है, इससे कौन सा पद 54वें पद से 132 है? कौन सा पद? हमें पता नहीं कौन सा पद, मान लो यनवा पद जो होगा अधिक होगा। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए कौन सा पद, तुमाना करो हमेशा यनवा पद, ठीक है, बात समझे। तो कहता है एपी, देखो हमारे पास एपी दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11। क्या है? एपी की सीरीज दी हुई है, क्या है? 3 15 27 39, 3 15 27 39। इसमें इतना देने के बाद कहता है उसके 54वें पद से 132 अधिक हो, कौन सा पद? तो पहली बात तो यहाँ से आपको ए निकालना पड़ेगा। ये तो आपको पता है ना, पहला होता है। जब एपी में है तो बार बार घटाने की जरूरत नहीं, बस एक ही बार घटा लो। तो डी बराबर आपके पास कितना हो जाएगा? 15 माइनस 3 मतलब 12, हर बार वो 12 ऐड करते जाएगा। अब आते हैं प्रश्नानुसार। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि उसका कौन सा पद, तो यहाँ पर हम मान लेंगे, यहाँ पर हम मानेंगे प्रश्नानुसार, चलो कोई बात नहीं, प्रश्नानुसार के आगे भी लिख सकते हो। यहाँ पर माना यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, इस तरह से आपको लिखना होगा। हमने मान लिया उसका जो यनवा पद होगा वही अधिक होगा। तो जब अधिक होगा तो कि उसका यनवा पद मतलब कि एन जो होगा वही उसके 54वें पद मतलब A54 से कितना अधिक होगा? 132। क्या ये लाइन की सभी की भेजे में गई? हमने मान लिया कि यनवा पद ही ऐसा पद है जिसका जो कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। बात समझ में आई? ओके, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्योंकि प्रश्न में देखो ना, कह रहा था ना कि कहता है कि उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। कौन सा? मान लिया यनवा पद अधिक होगा, बस यनवा मतलब वही यनवा निकाल दो। तो यनवा का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए प्लस, इसको हम कितना लिखेंगे? 53d प्लस 130। तो ए कितना है? देखो 3 दिया था, प्लस एन तो निकालना ही है, माइनस 1 इंटू डी कितना है? 12 दिया है, इक्वल टू ए, यहाँ पर भी वही चीज रखना है, 3 प्लस 53 इंटू डी कितना है? 12 है, प्लस 130। देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई मत करवाओ, कोई जरूरत नहीं है। n माइनस 1 इंटू 12 बराबर, इधर देखो 12 3 36 होता है, या कॉमन ले लो, दोनों में से 12 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ से? 53
है ना, और प्लस यहाँ क्या बचेगा 12 एकम 12, 12 एकम 12, राइट। इसका आगे प्रोसेस यहाँ पर करता हूँ मैं, ध्यान से देखना। ये 12 से 12 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। इधर बचा आपके पास n माइनस 1 बराबर, इधर 2 2 3 1 4 होता है, 3 1 4 5 1 6, तो n बराबर क्या हो जाएगा 64 प्लस 1, तो n बराबर आपके पास 65 जो होगा वो आंसर हो जाएगा 65। यस बिल्कुल सही आंसर है, 65 आ रहा है। बताओ कहाँ पे दिक्कत है। तो प्रश्न में जो पूछ रहा था कि कौन सा पद उसका होगा जो कि 132 54वें पद से 132 अधिक होगा, तो 65वां नंबर वाला पद होगा, 65वां नंबर पे उस पद जो वही पद जो होगा 54वां पद जितना आएगा उस पे 132 अधिक होगा। ठीक है, चलें आगे क्वेश्चन पे, बोलिए चले जाए आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। कोई दो समांतर श्रेणी है, उनका सर्वांतर समान है, यानी डी जो होगा दोनों का डी ही होगा समान। उनके 10वें 100वें पदों का अंतर दिया है, यानी पहले वाली जो श्रेणी है उसका 100वां पद और दूसरी वाली जो श्रेणी होगी उसका 100वां पद, दोनों का जो अंतर दिया है वो 100 दिया। तो इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो दो श्रेणी है तो हमें मानना पड़ेगा, तो 12 नंबर में है तो मानना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम श्रेणी के लिए, प्रथम श्रेणी के लिए यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय श्रेणी के लिए, क्योंकि दो श्रेणियां ऐसे आप लिखते हैं। ठीक है, अब पहली श्रेणी के लिए उसने ये कहा है कि प्रथम श्रेणी के लिए और द्वितीय श्रेणी, तो प्रथम श्रेणी के लिए हम मानेंगे तो पहला पद मानना पड़ेगा, तो पहला पद हम मान लेते हैं एक, जब तक माने चलो। और इसका सर्वांतर क्या होगा, तो सर्वांतर तो उसने कहा ना सेम है, तो सर्वांतर को डी ही मानो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मानेंगे तो इसका पहला पद क्या मानना पड़ेगा, पहला पद। अब पहला पद उसने कहा नहीं कि सेम है तो अलग मानना पड़ेगा, लेकिन सर्वांतर उसने कहा था कि सेम है, तो सर्वांतर जो होगा वो आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद उसने कहा था उनके 100वें पदों का अंतर, तो इसके 100वें पद का अंतर दोनों के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार उनके 100वें पदों का अंतर। तो 100वें पद का मतलब कि यहाँ पर ए माने हैं, ए का 100वां पद क्या होगा ए 100वां और माइनस इसका क्या होगा ए 100, उनका अंतर कितना दिया है 100 ही है। देखो ना क्वेश्चन में मारेंगे ठीक है, देखो अंतर 100 दिया तो 100वां पद का फार्मूला क्या रहेगा, तो इसके लिए होगा a प्लस 99d और माइनस इसके लिए क्या होगा, इसके लिए स्मॉल में a प्लस 99d, कभी इतना ही होगा बराबर 100। देखो तो यहाँ से a हो जाएगा प्लस 99d माइनस का a प्लस, सॉरी ये भी माइनस में हो जाएगा 99 बराबर 100। देखो 99d से 90 कितने हो, a माइनस स्मॉल a बराबर आ गया, ठीक है। अब उसने पूछा था किसका अंतर, उसके 1000वें पद, 1000 यहाँ पर लिखो माइनस a 1000 बराबर क्या होगा, यही पूछा है तो इसको बताना है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो 1000 पर मतलब a प्लस 999 हो जाएगा ना इतने डी, और माइनस इसका हो जाएगा a प्लस 999, ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 999 डी। इतना आसान क्वेश्चन हो गया, ये कट जाएगा, क्या आया आपके पास a माइनस ए, मतलब कितना आंसर आया था पीछे क्वेश्चन में 100। तो यहाँ पर भी देखो उनका अंतर कितना आया 100। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, नहीं समझ में आया तो कमेंट करो ना, कमेंट तो करते नहीं हो आप लोग, कंजूस कहीं के मक्खी चूस कहीं के। आइए चले अगले क्वेश्चन को देखा जाए, बताओ अगले क्वेश्चन पे चला जाए क्या, बताइए कहीं पर दिक्कत हो किसी भी तरह की तो आप कमेंट भेज सकते, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं, आप क्वेश्चंस करते रहो, क्योंकि पढ़ाई के दीपक दिल में जला कर तो देखो, माँ बाप के सपनों को जरा सजा कर तो देखो, और तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना बस एक बार टीओसी चैनल से दिल लगा कर तो देखो।
ठीक है ना। तो आप जबरदस्ती में आप तो बहुत बहुत बड़ा कोर्स है, बहुत कोर्स है, कुछ कोर्स नहीं है, कुछ भी कोर्स नहीं है, सब पे आपको पढ़ाई करना है मन लगा कर। आप पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है ना, आप खूब मेहनत करो। मैं जितने क्वेश्चन बताता हूँ ना, छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ, आप फिर भी परेशान हो जाते हो, ठीक है ना। आपके जितना खुराक है उसी तरह से खुराक देता हूँ, ठीक है ना, आप टेंशन मत करो। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि 3 अंकों वाली कितनी अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है और 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाजित होंगी। 3 अंकों वाली संख्याएं बताना है जो कि 7 से विभाज्य है, उतनी कौन सी कितनी संख्याएं हो सकती हैं जो कि हमारी 7 से विभाजित होंगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो देखो 3 अंकों की वो सभी संख्याएं बताना है जो 7 से विभाज्य होंगे। तो पहली बात ये आती है क्वेश्चन नंबर 13 में कि जो हमारा 7 से विभाज्य अगर कर रहे हैं तो सबसे बड़ी 7 अंक कौन सी होगी जो कि 3 डिजिट की होगी। तो 7 से डिवाइड करोगे तो कितना होगा, सबसे बड़ी संख्या अगर जाओगे तो देखो 100 तो डिवाइड नहीं होगी, 100 होगी नहीं होगी। तो 100 के बाद 101 आता है, 102 आता है, 7 7 कम 7 3 बचा, 7 बचे 35, यानी 105 जो होगा वही पहली संख्या हो जाएगी जो डिविजिबल होगी। तो पहली संख्या हमारी डिविजिबल है तो 105 ले लेंगे पहली संख्या। 105 के बाद 7 जोड़ दो, 7 5 12 112 हो जाएगी, 119 हो जाएगी, इस तरह चली जाएगी। लेकिन अब हमें लास्ट पर भी पता होना चाहिए। तो लास्ट पर मतलब 1000 होता है, ये तो 4 डिजिट का है, तो 999 डिवाइड होगी। तो अगर 999 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो 7 एकम 7 कितना बचा 2, 2 इसके साथ 25 28, 28 के बाद कितना 1 बचा, 1 यहाँ पर जाएगा तो 19 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 19 से पहले 18 डिवाइड नहीं होगा, 17 नहीं, 16 नहीं, 15 नहीं, 14। अगर यहाँ पर ये 4 होता यानी 994 होता तो डिवाइड हो जाता। देखना चाहे 7 एकम 7 2 बचा, 25 28, 1 बचा, 7 नहीं 14 डिवाइड, यानी लास्ट वाला जो होगा 3 डिजिट का वो 994 है जो कि डिविजिबल है। तो ये मिल गया। अब हमें बताना है कि कितने पद होंगे। तो यहाँ पर n निकालना है, n मतलब क्या होगा, ये तो हमें पता हो गया कि 105 है और d भी हमने निकाल लिया क्या कि 112 माइनस 105 मतलब 7। तो आइए हम क्या जानते हैं, अरे आप जानते हो कि an बराबर क्या होता है, सॉरी यहाँ पर l है, तो हम ये भी तो जानते हैं ना कि l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यल तो पता है ना कि 994 है, बराबर a कितना है तो 105 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 है। साफ साफ दिख रहा है 994 माइनस कर देंगे 105 को, बराबर आपके पास आएगा n माइनस 1 इंटू 7। ये 10 कितना हो जाएगा घटाएंगे तो 4 में 5 तो 9 5 14, ये बचा 8 हो जाएगा, ये बचा 8 में से 1 गया तो 7, इतना ही होगा, नहीं होगा, 9 5 14, 8 1 9, ठीक है, 7 1 8, नहीं यहाँ पे 8 आएगा, 9 में से 1 गया 8 हो गया, ठीक है। इक्वल टू कितना आया n माइनस 1 इंटू 7। अब हमें तो 7 इधर आएगा तो हो जाएगा 8 8 9 डिवाइडेड बाई 7, 7 से काट दो, 7 एक कम 7 कितना बचा 1, इसके साथ 7 गुना 14, 7 7 49, यानी 127 इक्वल टू n माइनस 1। तो 127 इधर आएगा तो प्लस का 1 बराबर है, तो ये हो जाएगा 128 इक्वल टू, हो गया आंसर। इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आपको दिक्कत कहाँ पे हो रही है, कहीं पर दिक्कत हो रही है क्या। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, और आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 से कितने गुणज होंगे। ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 10 और 250 के बीच 4 से गुणज होंगी। तो पहली संख्या 10 तो होगी नहीं, तो 10 के बाद पहली संख्या कौन सी मिल सकती है बताओ, 16 मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। पहली संख्या आपको 16 मिलेगी, 16 के बाद 16 4 20 मिलेगी। ऐसे डाट 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 कहाँ तक जाना है, किसके भी 250 जो होगी 250, क्या ये 250 जो होगी 4 से 4 गुणज है,
मुझे बताओ कि 250 क्या 4 का गुणज है? बताओ नहीं है ना, तो इससे पहले कौन सी संख्या होगी जो कटेगी? इसका मतलब 249 नहीं 248, यस, तो ये 248 यहाँ पर रहेगा, क्योंकि 50 कहाँ कटेगा 4 से, नहीं कटेगा ना, इसका मतलब 248 कट जाएगी, जैसे लास्ट वाली मिल गई। यानी कि जो सीरीज जाएगी 14 नंबर के लिए, वो सबसे पहले 10 के बाद 16, 16 4 20, डाट 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 248 ही ऐसा लास्ट नंबर है जो कि 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमें बताना है कि बीच में कितने गुणज हैं, मतलब वही n निकालना है। तो देखो n निकालने के लिए आपके पास a पता है, तो a बराबर कितना है 16 है, और d बराबर कितना है 4 ही आएगा, क्योंकि 4 का गुणज जा रहा है। तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन हमने पढ़ा भी कि an को l भी कहते हैं, तो यहाँ पे l रख देते हैं। l आया है 248 इक्वल टू a हमें पता है 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया है 4। क्या करते हैं 248 इधर आएगा 16 तो माइनस में आएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, बचेगा इधर n माइनस 1। तो घटा दो, 8 में से 4 गया, 6 गया 2 आएगा, 8 में 6 गया 2, 4 में से 1 गया 3, और ये 232। ठीक है, 6 2 8 3 4 2 अपान 4 इक्वल टू n माइनस 1। इसका आगे प्रोसेस यहाँ पे करता हूँ मैं, ध्यान से देखना। तो 4 1 कम 4, 4 5 20, और 3 4 8 32, यानी कि आ जाएगा 58 इक्वल टू n माइनस 1। तो आपके पास हो जाएगा 50n प्लस 1 इक्वल टू n, ये हो जाएगा 59 इक्वल टू। अब मुझे बताओ उसका जो 59 नंबर वाला पद होगा, यानी 59वां नंबर का जो रहा होगा, वही जो होगा, मतलब उसके बीच में सिर्फ 59 ऐसे टर्म्स हैं जो कि 4 के गुणज मिलेंगे। तो ठीक है, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब मुझे बताओ कि आपको दिक्कत कहाँ पे हो रही है, आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप जरूर बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आइए अब इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इनको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, ठीक है ना, ठीक है ना। और आपके लिए देखो मैं होमवर्क कुछ देता हूँ, आपके लिए होमवर्क क्या है, आप मेरे को कमेंट करोगे क्वेश्चंस करके। चलिए, जैसे और एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ये वाला, इसको देख लेते हैं। ये पिछली बार शायद क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, हो गया था। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन। क्वेश्चन है दूसरा वाला, इसको हटाते हैं। आज बाकी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। ये ऐसे ही अलग से बता रहा हूँ आपको, रिकैप हो जाएगा। यहाँ पर बताना है क्या आएगा, गामा दिया है, 13 दिया हुआ है यहाँ पर, ये बताना है यहाँ पर क्या आएगा, और उसके बाद 3 दिया हुआ है। देखो ध्यान समझो, ये पहला जो होता है उसको ए बोलते हैं या A1 बोल दो, बाद में जो होता है वो A2 होता है, फिर A3 आता है, फिर A4 आता है। तो हमें तो यहाँ से देखो ए पता है, ये कितना है, ए नहीं पता, ये कहाँ पता है, लेकिन हमें यहाँ पर देखो A4 पता है। A4 कितना दिया हुआ है, A4 3 दिया हुआ है, नहीं दिया है 4 3, और A2 भी दिया हुआ है हमारे पास, कितना, A2 भी दिया है 13। तो देखो A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D बराबर कितना 3, और तो दूसरे वाले को तो A प्लस डी बोलेंगे बराबर 13। नहीं समझेंगे बात, तो नहीं, दूसरे पद को A प्लस डी बोलते हैं, चौथे को A प्लस 3D। क्या करेंगे, घटाने पर, जब घटाओगे तो साइन क्या होता है, बदल जाता है, कट जाएगा। घटाओगे तो आपके पास आ जाएगा 2D, यहाँ पर घटाओगे तो आएगा माइनस का 10, नहीं आएगा माइनस का 10, बिल्कुल आएगा। अब उसके बाद ध्यान से देखो, सही किया है ना हमने, 2 और यहाँ पर 10, तो डी बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 10 घटा 2, तो 2 1 कम 2 5 10, मतलब कि हमने डी निकाल दिया, कितना आया माइनस का 5। जब डी बराबर माइनस 5 आएगा तो ए आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि ए प्लस 3D बराबर होता है, तो ए दिया है नहीं, ए निकालना है, प्लस 3 इंटू डी पता है माइनस का 5 बराबर 3, ये हो जाएगा ए माइनस 15 इक्वल टू 3। तो ए बराबर आपके पास आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा प्लस 3, मतलब ए बराबर आपके पास आ जाएगा 15 3 18। अब ए भी पता, डी भी पता, तो हमें निकालना है पहला पद, तो पहला पद तो आपके पास आ गया 18 ही होगा। तीसरा पद निकालना है, तो तीसरा पद मतलब क्या होता है, पहला दूसरा तीसरा पद, तो तीसरे पद को क्या बोलते हैं, तीसरा पद, तो तीसरा पद मतलब a प्लस 2d, a प्लस 2d मतलब a है हमारे पास 8 18, और प्लस 2 इंटू डी कितना है हमारे पास माइनस 5, तो हो जाएगा 18 माइनस 5 बराबर, यानी ये जो होगा वो 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हर बार वो
-5 कर रहा है, तो इसमें देखो -5 जोड़ रहा है, -5 जोड़ोगे तो कितना होगा 13, 13 में -5 करोगे तो 8 आएगा, 8 से -5 तो 3 आएगा, है ना, 3 से -5 तो 2 आएगा, है ना, 3 -5 माइनस का 2 आएगा। फिर इसी तरह से आगे नंबर आते हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीजें सारी क्लियर हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, और इसको जो बाकी पार्ट्स बच रहे हैं उसको हम अगला पार्ट 3 पे कवर कर लेंगे। ये मत देखो कितने पार्ट बन रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बना रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगले पार्ट में ये वीडियो खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।